Hi, in this video we are going to understand how to make graph of a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ जे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनइक्वालिटी से डील करते हैं। उन क्वेश्चंस को ग्राफ यूज़ करके सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। मैंने अपने जे के टाइम पे भी फील किया था कि कुछ बच्चों को ग्राफ बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील होती है, बट ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में कैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हो और कोई भी टफ क्वेश्चन उससे कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को देख सकते हैं कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होंगी, बट स्टिल आई गेस इनको रिवाइज कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कुछ इस फॉर्म की होती है, ax² + bx + c, जिसमें a 0 नहीं होता। हमारे पास एक और टर्म होती है दैट इज़ डिटर्मिनेंट विच इज़ b² - 4ac। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव है तो उसके बेसिस पे हमारे डिफरेंट टाइप के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट, 0 है तो इक्वल रूट्स, एंड अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ रूट। ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ की बात करूँ तो उसको हम एक पैराबोलिक कर्व कहते हैं। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कर्व यहाँ पे बना हुआ है इसको हम ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। इसको अगर मैं एक बाउल की तरह इमेजिन करूँ, एक कटोरे की तरह, और इसके ऊपर अगर मैं पानी डालूंगा तो वो स्पिल हो जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूँ तो मेरे पास एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। इसमें अगर मैं पानी ऊपर से डालता हूँ तो पानी भर जाएगा। ये दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई। इन दोनों ग्राफ में मैंने एक ब्लू कलर का डॉट बनाया हुआ है। इट्स बेसिकली वर्टेक्स। वर्टेक्स किसी ग्राफ में मैक्सिमा हो सकता है और किसी ग्राफ में मिनिमा। इट विल डिपेंड ऑन सम थिंग्स दैट वी विल सी इन आवर वीडियो। इसके अलावा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर पे डिपेंड करते हुए भी 3 अलग अलग टाइप के ग्राफ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सपोज मैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला कंसिडर कर रहा हूँ। पहला केस ये है जिसमें कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके जा रहा है तो वो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और अगर वो एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रहा है और उसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है, दैट मीन्स 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते होंगे। तो अभी हमने देखा कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स एंड डिपेंडिंग वेदर द पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड, हमारे 6 टाइप के ग्राफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, हमें हमारी वर्टेक्स की लोकेशन पता करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं और इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, देन इट्स गोइंग टू बी 2ax + b। सो x = -b/2a इज़ गोइंग टू बी द x कोऑर्डिनेट, जहाँ पे मेरा या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या मैक्सिमा। और अगर इसी पर्टिकुलर वैल्यू पे मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूँ बाय सिंपली पुटिंग दिस x इन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि फाइनली मेरा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से सॉल्व हो गया आएगा, दैट इज़ c - b²/4a। बेसिक मैनिपुलेशंस करके आप देख सकते हो इट्स फाइनली गोइंग टू बी -d/4a। अब मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी स्किप की है ताकि थोड़ी बहुत मेहनत साथ साथ आप भी करो। तो मुझे मेरे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे मिल चुके हैं। x कोऑर्डिनेट इज़ -b/2a एंड y कोऑर्डिनेट इज़ d/4a। जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली दे सकता हूँ कि मेरे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मेरे डिटर्मिनेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी नेचर ऑफ रूट्स के साथ साथ मेरे वर्टेक्स की लोकेशन ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि हमारा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड है, बट ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिटरमाइन कैसे होगा। तो हमने देखा कि f' इज़ 2ax + b। अगर मैं f" फाइंड करूँ इट्स गोइंग टू बी 2a। इसको हम एक बार के लिए नोट करते हैं। अब सपोज़ मैं ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला में f' पहले पॉजिटिव है क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रहा है, हम देख रहे हैं स्लोप बेसिकली पॉजिटिव है। फिर वो 0 हो चुका है, फिर वो नेगेटिव है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे मेरा x इंक्रीज़ हो रहा है मेरा f' डिक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ f' विद रिस्पेक्ट टू x इज़ नेगेटिव। इस पर्टिकुलर टर्म को मैं f" भी कह सकता हूँ विच इज़ नेगेटिव। और मैंने थोड़ी देर पहले ही पता किया था कि मेरा f" इज़ 2a। अगर ये नेगेटिव है तो ये सिर्फ एक ही सिनेरियो में पॉसिबल होगा जब हमारा a नेगेटिव होगा। तो यानी ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला तब बनेगा जब हमारा a नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की बात करूं तो ये तब बनना चाहिए जब मेरा a पॉजिटिव हो। ये भी हम अभी देख लेते हैं। पहले मेरा f' नेगेटिव था, मेरा स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, फिर वो 0 हो गया
फिर वो पॉजिटिव है। सो जैसे जैसे मेरा x इंक्रीज़ हो रहा है मेरा f डैश एक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज़ पॉजिटिव, f डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। एंड सिंस वी नो कि f डबल डैश एक्स इज़ बेसिकली 2 है, तो इसका मतलब a मेरा पॉजिटिव है। सो ये पर्टिकुलर सिनेरियो तभी पॉसिबल है जब मेरा a पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों बातों को फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि अगर मेरा a पॉजिटिव है तो मेरा पैराबोला हमेशा ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, यानी इसमें पानी भर जाएगा। और अगर मैं a नेगेटिव लूँ तो मेरा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, यानी इसमें पानी नहीं भरेगा। ये बात मैं आपको सिंपली बता सकता था, रटवा सकता था, लेकिन मैंने इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आगे क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ बनाने में और भी अलग अलग चीज़ों में काफ़ी यूज़ होता है। तो इसको अगर एक बार आप 2-3 बार पढ़ के समझ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी आगे। चलिए आगे चलते हैं। सिंस हमने ये देख लिया है कि हमें क्या क्या कंसेप्ट चाहिए, हम सब समझ चुके हैं, तो अब हम बेसिक से अपने स्टेप देखते हैं कि हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे। सबसे पहले हमें हमारा ए चेक करना होगा, क्योंकि ए के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। उसके बाद हमें हमारा डी फाइंड करना होगा। डी पे हमारी 2 चीज़ें डिपेंड करेंगी, एक तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स और दूसरा मेरे वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। इन दोनों बातों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मैं 2 चीज़ें एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा ए भी पॉजिटिव है और मेरा डी भी पॉजिटिव है। अगर मेरा ए पॉजिटिव है देन आई नो कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें मैं 2 चीज़ें एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा ए पॉजिटिव है और मेरा डी पॉजिटिव है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो मेरा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, और अगर मेरा डी पॉजिटिव है दैट मीन्स 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और डी को यूज़ करके अगर मैं वर्टेक्स की लोकेशन की बात करूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट इज़ -b/2 है। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बी की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन अगर मैं -d/4 है वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मुझे पता है कि मेरा a भी पॉजिटिव है, मेरा d भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि -d/4 इज़ ऑब्वियसली इज़ गारंटीड गोइंग टू बी नेगेटिव। इसका मतलब मेरा y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का x एक्सिस के नीचे लाई करेगा। ये चीज़ होनी भी चाहिए। अगर आप लॉजिकली सोचें, अगर मेरा वर्टेक्स x एक्सिस के नीचे लाई करेगा, ये हमारी x एक्सिस है, तो ग्राफ x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। तो अगर हमारा d पॉजिटिव है तो हमारे 2 रियल रूट एग्जिस्ट करने भी चाहिए, विच इज़ ट्रू। सो इसका मतलब ग्राफ हमारा सही बना है। सो आप देख सकते हो कि हमारे सिर्फ बेसिक से स्टेप फॉलो करने से ग्राफ कितनी आसानी से बन गया है। अब चलिए एक और चीज़ समझते हैं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। चैलेंज ये है, हमें पता है कि हमारे ए की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 0 तो नहीं हो सकती, और हमारे डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव या फिर 0 या नेगेटिव। ये 3 सिनेरियो पॉसिबल है। इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके टोटल 6 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। मैंने एक कॉम्बिनेशन अभी ले लिया है, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव। आप बचे हुए 5 कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके ग्राफ बनाना ट्राई कीजिए। मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है, मैं इस चीज़ को बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी ट्राई करें जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इसी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा चैलेंज और है, दैट इज़ सपोज ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है इसमें ये वर्टेक्स है, तो आपको इस ग्राफ को देख के पता लगाना है कि इसके ए और डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आंसर आपको बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सिर्फ ए को देखते हुए और डी को पता करके हम अपना ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग जेईई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड और ग्राफ के मेथड को यूज़ करके, और आप देख पाएंगे कि हम कितनी आसानी से उन क्वेश्चंस को इस मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।